तेजस्वी का नीतीश पर वार, विधायकों की पिटाई को लेकर बोले तेजस्वी, कहा विधायकों के साथ बर्बरता को नहीं भूलूंगा। मधुबनी में जिला प्रशासन ने की बैठक, आगामी त्योहार को लेकर की गई मीटिंग, त्योहार के मद्देनजर दिए गए निर्देश। बगहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एसडीएम ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश, आशा वर्कर्स की समस्याओं को सुना। सहरसा से ग्रामीण परेशान, टूटे पुल से कर रहे आवाजाही, प्रशासन नहीं ले रहा मामले की सुध। बात बिहार की। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा में बीते दिन विपक्षी विधायकों की बर्बरता पिटाई से आहत तेजस्वी ने भीष्म प्रतिज्ञा की है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को निर्लज कुमार का नाम देते हुए कहा कि वे जान लें कि मेरा नाम तेजस्वी यादव है। मैं विधानसभा में महिला विधायकों की बर्बर पिटाई, गालियां और उनके साथ दुर्व्यवहार को भूलूंगा नहीं। और कल के दिन ऐसा काला कानून सदन के अंदर पेश किया गया और जिस प्रकार से पेश करने के बाद विपक्षी विधायकों को लात घूंसे, महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीर हरण कराने का काम किया, बाल पकड़ के खिंचवाना, साड़ी निकलवाना, विधायकों को नीतीश कुमार जी के इशारे पर लात घूंसे, मां बहन की गालियां देकर के जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में कि विधायकों को जिस प्रकार से पीटा गया, मां बहन की गाली दी गई। पूरा देश जो है नीतीश कुमार जी पर थू-थू कर। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुप्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुप्रकाश, तेजस्वी यादव ने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है और उन्होंने कहा है कि इस बर्बर पिटाई को मैं नहीं भूलने वाला हूं। अनु, जिस तरह से बीते मंगलवार को विधानसभा में तमाम विपक्ष के नेता, वो चाहे तो माले के हों, चाहे तो राजद के, चाहे कांग्रेस के, जितने तमाम नेता थे, वो महिला नेत्री हो या फिर पुरुष हो, सभी को विधानसभा के मार्शल द्वारा और प्रशासन के द्वारा जिस तरह से उन्हें बेरहमी से मारा गया और गाली गलौज करके उन्हें बाहर, विधानसभा के बाहर फेंका गया, उसको लेकर आज तेजस्वी यादव ने भी किसी करते हुए साफ तौर से नीतीश कुमार को जो है उन्होंने घेरते हुए ये बोला है कि मैं इन सब चीजों को जो है नहीं भूलूंगा, मैं इसका जो भी हो जवाब देते रहूंगा और जवाब देना होगा जब तक कि जो भी मार्शल, जो लोग घटना का अंजाम दिए हैं, उस घटना को में जो लोग शामिल हैं, जब तक उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम लोग सदन में हो, चाहे रोड पे हो या सड़क पे, सभी जगह हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे और इस चीज को हम लोग नहीं भूलेंगे। अनुप्रकाश, ऐसे में सवाल यह है कि तेजस्वी यादव का कहना है कि या तो सीएम साहब अब जनता से माफी मांगे, वरना वो 5 साल के लिए बहिष्कार कर देंगे विधानसभा का। ऐसे में सवाल यह है कि सीएम साहब माफी मांगे तो उनका यह कहना है कि मेरी तो कोई गलती नहीं है। नहीं जी, जिस तरह से सीएम साहब ने भी इस चीज को, बिहार के जो मुख्यमंत्री है, इस चीज को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन उनको इस बिहार के मुख्यमंत्री को लेना चाहिए था। इसको लेकर देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ये बयान किया कि जब तक वो इस चीज की कार्रवाई नहीं होती, इस घटना का कोई कार्रवाई नहीं होता है, वो आने वाले 5 सालों के लिए वो जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगा, वो सदन के अंदर नहीं जाएंगे। विपक्ष जो है, कोई भी विपक्ष का नेता जो भी हो, वो विपक्ष सदन में नहीं जाएगा और ये कार्रवाई जब तक नहीं होगी, तब तक ये प्रक्रिया जो है वो चालू रहेगी। शुक्रिया अनुप्रकाश आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।
बिहार विधानसभा में हुए हंगामे के दौरान विधायकों की पिटाई किए जाने के विरोध में विपक्षी दलों का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस, आरजेडी और माले के तमाम विधायक आंखों पर काली पट्टी बांधकर सदन के बाहर हंगामे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के महिला विधायक भी आंखों पर काली पट्टी बांधे हुए, हाथों में चूड़ी लिए हुए विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। नीतीश सरकार पर तानाशाही होने का आरोप लगाया। विपक्ष के तमाम नेताओं ने लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। आंख में पट्टी इसलिए बांधे हैं कि कल जिस तरह से काला कानून नीतीश कुमार जी ने पेश किया है और आंख पे पट्टी बांध करके महिला विधायकों का चीरहरण करवाया है धृतराष्ट्र बन करके, ये बहुत दुखद बात है, बहुत शर्मनाक बात है। उनको इस्तीफा देना चाहिए और बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बिहार की जनता ने हमें सदन में भेजा है अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए। हम उनके अधिकारों का हनन होते हुए नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हम नीतीश कुमार को चूड़ी भेंट करना चाहते हैं। आगे की रणनीति सड़क से लेकर सदन से लेकर सड़क तक हम लोग जनता के अधिकारों की रक्षा करेंगे और आंदोलन। इधर देख लो मैडम। मैडम क्या ये चूड़ी आपका मतलब क्यों है चूड़ी क्या? और हाथों पर हाँ इधर चूड़ी थोड़ा दिखा दीजिए, चूड़ी इधर। अरे इधर मैडम हम लोग इधर देख लो मैडम। बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ दुर्व्यवहार और पुलिस की कार्यवाही के विरोध में पूरे विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया है। बिहार विधानसभा में बिना विपक्ष के ही सदन की कार्यवाही शुरू की गई। वहीं विपक्ष ने भी विधानमंडल परिसर में ही एक समांतर सदन लगा दी। इस प्रॉक्सी विधानसभा में आरजेडी विधायक भूदेव चौधरी को स्पीकर बनाया गया। इस दौरान प्रॉक्सी सदन का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक कुमार दुबे ने। दिखाते हैं आपको। बिहार विधानसभा में अंदर विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, लेकिन अंदर एक भी विपक्ष का सदस्य मौजूद नहीं है। विपक्ष के सदस्यों ने कल की पूरी घटना को लेकर विरोध में सदन का बहिष्कार कर दिया है, लेकिन सदन के बाहर देख सकते हैं इस वक्त विधानसभा परिसर के अंदर तमाम विधायक यानी जितने विपक्ष के विधायक हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हों, सीपीआई एमएल के विधायक हों या फिर कांग्रेस के विधायक हों, तमाम विधायकों ने यहाँ पर एक अपनी असेंबली बना ली है और ये कह रहे हैं कि जो एक अंदर असेंबली चल रही है उसके पैरेलल एक असेंबली है और इन लोगों ने असेंबली भी बनाई है और यहाँ पर तमाम लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर अलग अलग चीज़ें नियुक्त कर दिया है और कहा है कि जो विधानसभा के अंदर असेंबली चल रही है वो नकली लोग हैं और असली जनता के प्रतिनिधि यहाँ बाहर बैठकर कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अभी तमाम महिलाएं भी हैं जो अलग अलग हिसाब में बैठे हुए हैं और इस वक्त जो इन लोगों ने एक प्रॉक्सी एक तरह से कहा विधानसभा बना लिया है, उसकी बात करते हैं। भाई वीरेंद्र हैं। भाई वीरेंद्र जी आप सदन के अंदर एक प्रॉक्सी आपने बनाया है कि यहाँ भी विधानसभा है जो सदन के बाहर बैठी हुई है। कल माननीय विधायकों के साथ जो कुछ हुआ और सरकार ने करवाई और डीएम और एसपी को सदन में घुसवा के और विधायकों को मारने का काम किया, पीटने का काम किया है। जब तक उन पदाधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया जाता है, मुअत्तल नहीं किया जाता है, तब तक हम सदन के अंदर में नहीं जाएंगे और पैरेलल सदन चलाने का काम करेंगे। तो देखिए जो विपक्ष है यहाँ पर पैरेलल सदन चला रहा है, यानी एक जो विधानसभा के अंदर एक सदन चल रहा है और एक विधानसभा के बाहर, क्योंकि विपक्ष के सदस्यों का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और जब तक लोकतंत्र सही रूप में बहाल नहीं होता है, जनता के प्रतिनिधि ये हैं और सदन के बाहर ही अपना एक पैरेलल सदन चलाएंगे और उसके अध्यक्ष कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष हैं वो भाई वीरेंद्र बने हैं। पटना के विधानसभा परिसर से कैमरा पर्सन के साथ मैं शशांक। नगर थाना क्षेत्र के NH2 GT रोड पर नवीनगर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक के आवास पर संदिग्ध अवस्था में एक मोटरसाइकिल रखी मिली। इस संदिग्ध मोटरसाइकिल का नंबर मध्य प्रदेश का है। इधर जैसे ही विधायक को इस अज्ञात और संदिग्ध अवस्था की मोटरसाइकिल रखे जाने की जानकारी मिली, उन्होंने नगर थाने को इसकी जानकारी दी। वहीं विधायक ने बताया कि उनके आवास पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, मगर मोटरसाइकिल किसकी है फिलहाल उन्हें कुछ नहीं पता। फिलहाल मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। कब ये मोटरसाइकिल यहाँ आकर लगा है ये किसी को मालूम नहीं है।
भाई हम लोगों को फ़र्ज़ बनता है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना। 4-5 दिन हो गया, लोगों से पता भी लगाया कि किसका है, तो पता नहीं चल रहा है, तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस आ रही है, इस मोर्चे पे। तो आए हैं, मैंने सूचना दी थी विधायक जी, तो आए हैं। तो हमारा कहना है कि आप इसमें एक चैन लगा दीजिए, चैन लगा के छोड़ दीजिए, कहे कि इसको ले जाते हैं, अगर बोलिएगा तो पिकअप से ले जाएंगे, ठीक है। इसको हम तो कहेंगे कि चैन उन लगा दीजिए, यहीं पर लगा रहेगा अपना, आएगा आदमी तो सूचना दे दीजिए। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के बैनर तले कार्यपालक सहायकों के द्वारा जारी हड़ताल के 9वें दिन बिहार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और साथ ही बीपीएसएम के द्वारा जारी पत्र की प्रतियां जलाई गई। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिलाध्यक्ष कुंदन कुमार ने कहा कि प्रधान सचिव के द्वारा एक पत्र जारी किया गया, पत्र के माध्यम से जिसमें सभी जिले के जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया, कार्यपालक सहायक 15 मार्च से हड़ताल पर हैं, उन्हें दोबारा काम पर वापस बुलाया जाए। वहीं इस मामले पर प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अपर मिशन निदेशक एवं प्रधान सचिव के द्वारा संयुक्त एक पत्र निकाला गया है, जिस पत्र के द्वारा उन्होंने यह कहा है कि जो भी कार्यपालक सहायक 15 मार्च से हड़ताल पर हैं, यानी कि उस पत्र में सभी जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है जो कि जितने भी कार्यपालक सहायक हड़ताल पर चले गए हैं उन सबों को आप अनुरोध कीजिए जो कि वह कार्य पर लौट आए, और जिला पदाधिकारी से यह भी कहा गया है जो कि आप उन्हें कार्य पर वापस आने के लिए एक प्रेरित कीजिए। यही यह पत्र है जो कि यह काला आदेश है। हम लोगों की बातों को तो सरकार मान नहीं रही है, ऊपर से पत्र निकाल रही है। इन लोगों को प्रेरित कीजिए या अनुरोध कीजिए बुलाने का। यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती। सफलता हासिल होगी, तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप समस्तीपुर के जिला परिषद भवन में जीविका के तत्वाधान में रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। इस उद्घाटन में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक गणेश और प्रखंड परियोजना प्रबंधक आलोक चंद्र सिन्हा ने संयुक्त रूप से पेड़ में जल देकर रोजगार मेले की शुरुआत की। मौके पर प्रखंड परियोजना प्रबंधक आलोक चंद्र सिन्हा ने कहा है कि पिछले 7 सालों से जीविका दलसिंह सराय में कार्यरत है और अब तक प्रखंड में कुल 2291 समूह बनाए जा चुके हैं, जिसमें 1864 समूहों का क्रेडिट लिंकेज किया जा चुका है। कि वो यहाँ आते हैं कि आप अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। किसी भी कंपनी में जाओ, उस कंपनी को और उत्साहवर्धन हो और अगली बार फिर यहाँ से दुगने संख्या में लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करें। हमारी बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अंत में डीआरडीए सभागार में मधुबनी जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला प्रशासन की बैठक की गई, जिसमें जिले के एसपी, डीडीसी, बीडीओ, एसडीओ, थाना प्रभारी उपस्थित रहे। वहीं इस बैठक में आगामी होली और शब बारात को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस बल मजिस्ट्रेट आई कार्ड के साथ में पुलिस बल की पहचान है। ये ना हो कि पीछे की तरफ में, दुकान के पीछे की तरफ में कुर्सियां लगाकर, बेंच लगाकर बैठे हैं, वो कम हो जाता है, उसी वजह से कहते हैं। तो ये आपकी शांति से होना चाहिए। रेपुटेशन की मैं बात कर रहा था। आगामी होली और शब ए बारात त्योहार में आपसी सौहार्दता बनाए रखने के लिए मधुबनी में प्रशासन और स्थानीय लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई। झंझारपुर थाने में आयोजित इस बैठक में प्रशासन की ओर से एसडीपीओ शैलेश चौधरी शामिल हुए। बैठक में त्योहार के दौरान सामूहिक आयोजन से परहेज रखने की अपील की गई, साथ ही आम लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की गई। दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही सघन गश्ती की व्यवस्था भी रहेगी। इसके अलावा हम लोग अपना जो अग्निशमन विंग है उसे भी सतर्क रखेंगे। साथ ही सभी जो हमारे अस्पताल हैं, अनुमंडल अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य, वो भी चौकस रहेंगे किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए। साथ ही विद्युत विभाग के अभियंतागण भी चौकस रहेंगे। अनुमंडल कार्यालय में भी नियंत्रण कक्ष जारी चलेगा
जिला में भी नियंत्रण कक्ष चलेगा। जो बात है वो नहीं होगी, कहीं वो इस तरह का कोई उल्लंघन करके पकड़े जाएंगे। बगहा के दहवा में एएसडीएम सरफराज अहमद की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने मौजूद अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए और नए उपकरण लाए जाने के विषय में चर्चा की है। वहीं निरीक्षण की इस कड़ी में एएसडीएम ने आशा वर्कर्स की समस्याओं को भी सुना है, साथ ही उनके वेतन का जल्द भुगतान किए जाने का आदेश दिया है। हम आएंगे तो ये दोनों हम सबसे पहले चेक करेंगे सफिशिएंट अमाउंट ये है। स्केलिंग वगैरह करते हैं अभी सर, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है अब जिला उत्पाद विभाग ने जांच अभियान को तेज कर दिया है। रेल जीआरपी टीम ने जांच अभियान चलाया है, जिस दौरान जिला उत्पाद टीम और जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर इसे लेकर सघन जांच का अभियान भी चलाया। इस दौरान ट्रेन के साथ यात्रियों के सामान और संदिग्ध परिस्थितियों में वस्तु को लेकर जांच की जा रही है। मामले में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया है कि अभी यह अभियान शुरू किया गया, जो कि आगे भी जारी रहेगा। त्योहार के उपलक्ष्य में एक प्लानिंग के तहत रेलवे परिसर ट्रेनों में छानबीन तलाशी एवं की गई। इसमें जीआरपी मुजफ्फरपुर जीआरपी, स्वान दस्ता और एएलटीएफ टीम, इन चारों का सहयोग था। तो ये कार्रवाई, विशेष कार्रवाई सुबह 6 बजे प्रारंभ की गई और जो चलती ट्रेनें जैसे संपर्क क्रांति हो गई, बाघ एक्सप्रेस हो गई, इन सभी ट्रेनों में सवार होकर के डॉग भी सवार था। मतलब स्निफिंग की गई सामानों की, और जो संदिग्ध बैग हो गया या संदिग्ध कोई भी सवारी थे, उन सब की मतलब सामान की जांच की गई। आजादी के बाद भी कोसी बांध के भीतर बसे लोगों को सरकारी सुविधा का लाभ नहीं पहुंच रहा है। यहां तक कि इस इलाके में बसे लोगों को आवागमन में के लिए चचरी पुल का सहारा लेना पड़ता है। दरअसल मामला सहरसा जिले के राजनपुर पंचायत का है, जहां ग्रामीणों को आने जाने के लिए चचरी पुल ही एकमात्र साधन है, जिस पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो सालों से लोग इस जगह पर पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। अब चलाते हैं। अभी तो 3 महीना से चल रहा है, फिलहाल 3-4 महीना से। इससे पहले बीच बीच में टूट जाता है, फिर बनता है, ये बात नहीं है। फिर आप लोग टूट जाता है तो फिर कैसे जाते हैं आप लोग? 9 से जाते हैं। 9 के सहारे जाते हैं। कौन पंचायत में पड़ता है ये? राजनपुर पंचायत। राजनपुर पंचायत। क्या नेता सांसद विधायक नहीं बनवाया पुल? कोई नहीं बनवाया। तो काफ़ी परेशानी होती है यहाँ पर। 4 साल से चची पुल मात्र 4 महीना चलती है। 4 महीने के बाद फिर पुल ध्वस्त हो जाते हैं। हम लोगों को 20 रुपया 25 रुपया को दे के नाव पर या चचरी पुल पे बाजार मार्केट करना पड़ता है। और यहाँ का जो स्थानीय सांसद है वे हम लोग की आवाज़ नहीं उठाते हैं। वोट टाइम जब आते हैं इलेक्शन, तो इलेक्शन में वादा करते हैं, फिर भूल जाते हैं। सरकार के कामों की कोई सुनवाई। बिहार के विकास की तस्वीरें हैं ये। बिहार में इस कदर विकास हो गया है कि ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये सिर्फ सजावट के लिए चचरी से बनाया गया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रदेव फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। इंद्रदेव, आज भी अगर चचरी का पुल बना हुआ है और सरकार अपनी पीठ ठोकते हुए ये कहे कि उसने विकास किया है, यकीन कर ले? आजादी के 70 साल बाद भी जी ये जो है दरअसल ये मामला है सहरसा जिले के मैसी प्रखंड के राजनपुर पंचायत का। और आजादी के बाद आज तक कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाई है यहाँ के पंचायत के लोगों को। और यहाँ के प्रतिनिधि बताते हैं जो ये विकास वो विकास, और धरातल पे रियल में कहीं से कुछ विकास की मामला नहीं है। और आए दिन घटना होती रहती है, कभी नाव पलट जाती है, कभी, और वो गांव के सहयोग से ही वो चचरी का पुल बना हुआ है।
तो विधायक साहब और सांसद साहब नींद में हैं, उन्हें नहीं दिखता ये चचरी पुल? सिर्फ उन लोगों को इलेक्शन में सिर्फ दिखाई देता, इलेक्शन में सिर्फ थपथपाते हैं, उसके बाद सब सो जाते हैं। शुक्रिया आपका इंद्रदेव, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। जमुई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चौपला पंचायत के खोरी जंगल से 200 किलो विस्फोटक बरामद किया है। जानकारी के अनुसार माओवादियों की ओर से दक्षिण बिहार और झारखंड बंद का आह्वान किया गया, जिसे देखते हुए पुलिस चौकन्नी हो गई है। भागलपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई कांडों का फरार अपराधी मोहम्मद इजहार को बवरगंज थाना क्षेत्र के मोगलपुरा से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसएसपी के निर्देश पर एएसपी और कई थानेदारों की एक टीम ने छापेमारी की थी। ये हमारे कई कांडों में फरार चल रहा था और फरार दिखाते हुए जो है आर्म्स एक्ट के केसेस में इसको जो है हम लोगों ने आरोप पत्रित भी किया है और इसकी गिरफ्तारी जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है भागलपुर जिला के लिए है। कितने मामले इसके ऊपर कुल 7 मामले हैं। हथियार भी बरामद? हाँ, इसके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र से मौत का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला अयोधपुर गांव निवासी किशोर सहनी का है, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि किशोर तरबूज के खेत में मजदूरी करने गया था, जिस दौरान देशी शराब पीने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुजफ्फरपुर से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां देशी शराब पीने से एक किशोर की मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि वो तरबूज के खेत में मजदूरी करने के लिए गया था और वहां उसने देशी शराब पी ली है, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। अब सोचिएगा कि ये बिहार से तस्वीरें हैं, उसी बिहार से जहां शराबबंदी है और उसके बाद भी देशी शराब बड़ी आसानी से मिल जाती है। सवाल तो तमाम उठते हैं, लेकिन उनके जवाब नहीं मिलते हैं। उनके सर पे काला चोट हो गया था, उसके बाद उनको वो बहुत सारा उल्टी किए, वोमिटिंग किए, उसके बाद उसी जगह पर उनका मृत्यु हो गया। पहले से कोई बीमारी वगैरह? पहले से उनको एक्जिमा का प्रॉब्लम था और थोड़ा सा उनके शरीर में कमजोरी होने से 2 महीने आगे 1-2 बार चक्कर आया था। तो चक्कर के दौरान खेत में ही काम करते वक्त गिरे थे, उसके बाद वो खाना पीना खाया। जी नहीं, हार्ट वार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरे गांव में एक तारी का गद्दी है, उस गद्दी में जाके वो बैठे, वहाँ से 1 बोतल तारी लिए, 2 गिलास मात्र तारी पिए। और 2 गिलास पीने के साथ ही साथ उनको उधर ही फिट मार दिए। फिट मारने के बाद में उनका मतलब उधर ही कुछ देर के बाद उनका प्राण त्याग गया। लेकिन उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दी। कौन बताया कि तारी पिए थे या कुछ और पिए थे? वो गांव के आदमी। बस तारी के दुकान पर हुआ, सहिलापट्टी में दुकान है, उसको घर पड़ता है जोधपुर गाँव में। अच्छा, पहले से बीमार वगैरह नहीं ना थे? ना, पहले उसको हाथ में हो गया था दिनाय, तो उसको दवा ववा चलता था। वो कितने दिनों से पी पा रहे हैं? ज़्यादा दिन से नहीं, थोड़े दिन से पी रहा, जब दिनाय हुआ तो नहीं पीता था। आप लोग परिजन, आप लोग क्या लग रहा है, पीने ही से मौत हुई है? अब तो हम लोग तो क्या बनाता है।
बात बिहार के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।